हेलो दोस्तों, स्वागत है आज का इस एपिसोड में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्ट्रेटेजी की जिसे आप आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में यूज करके आप कम से कम 5 to 7% का आप गेन कर सकते हैं। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरा बुक लॉन्च हो गया है, द एस्ट्रो ट्रेडर, अमेजोन पर अवेलेबल है। अगर आप परचेस करना चाहते हैं और आप नॉलेज गेन करना चाहते हैं कि फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी क्या है, कैसे वर्क करती है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, तो वो सब मैंने अपनी बुक में दिया हुआ है। आप अमेजोन पे जाके वहां से आप परचेस कर सकते हैं। आइए दोस्तों, टाइम में बिगाड़ते हुए मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी पे ले चलता हूँ। तो दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी है नंबर पे, यानी न्यूमरोलॉजी यानी नंबर सीरीज पे अपनी स्ट्रेटेजी है। तो दोस्तों फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में नंबर का बहुत महत्व है, यानी जब जब नंबर आते हैं वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे नंबर के बारे में जिसके बाद कोई नंबर ही नहीं है दोस्तों। तो वो नंबर कौन सा है, तो मैं आपको बताऊं, वो नंबर है 9। दोस्तों 9 नंबर के बाद कोई नंबर ही नहीं है, शुरुआत 0 से ही होती है। तो फ्रेंड्स, हमारे वैदिक शास्त्र में, सनातन संस्कृति में 9 का बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे 9 ग्रह है अपने, वैसे नवरात्रि भी है, माँ दुर्गा के 9 रूप है, विष्णु के 9 अवतार है। और दोस्तों एक शिशु को जन्म लेने के लिए भी 9 महीने चाहिए। तो दोस्तों 9 का बहुत महत्व है हमारे संस्कृति सनातन धर्म में। वैसे ही हमारे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में भी 9 का बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो महत्व क्या है दोस्तों? और हाँ दोस्तों, एक बात और, अगर आप 9 का टेबल भी देखोगे तो 9 1 9 9 9 1 9 9 1 2 करेंगे तो 18 आएगा। 8 + 1 9 1 3 करेंगे 27 आएगा। 7 + 2 9 9 4 36 6 + 3 9। तो दोस्तों एक ऐसा टेबल है जहां पे उसके आंसर भी मल्टीपल आप प्लस करोगे तो 9 आते हैं। तो दोस्तों आज की स्ट्रेटेजी भी कुछ ऐसी है कि आपको जाना है चार्ट पे। मैं आपको चार्ट पे ले जाता हूं और वहां हम सीखेंगे कि उस स्ट्रेटेजी को कैसे यूज करना है। तो दोस्तों हम आ गए हैं हम अपने चार्ट पे। ये है अपने टाटा मोटर का चार्ट, ये डेली चार्ट है। हमें जाना है मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट पे जाके हमें 9वां महीना ढूंढना है, यानी कौन सा महीना? सितंबर महीना। ये आप है हमारा 9वां महीना, अगस्त और ये सितंबर का अगर हम क्लोजिंग देखें, हमें दोस्तों क्लोज देखना है 9वां महीने का क्लोजिंग क्या आया है। अगर हम ट्रेड करते हैं तो 9वां महीना खत्म हो जाने की राह देखनी है। 1/10 को वो मार्क कर देना है लाइन, और वो लाइन कब तक रहेगा? तो वो रहेगा पूरे साल तक रहेगा दोस्तों। ये स्ट्रेटेजी बहुत ही शानदार है, मैंने खुद डेवलप की है। किसी की देखी थी और उनकी कुछ अलग थी, मैंने ये कुछ अलग डेवलप की है। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी, बहुत ही दमदार स्ट्रेटेजी है, आप इसे यूज कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, स्ट्रेटेजी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कोई और भी सीख सके और वो भी कमा सके। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं चार्ट पे। हम देखते हैं 9वां महीने में उसका क्लोजिंग था। ये टाटा मोटर का चार्ट है, इसका क्लोजिंग था 41177। तो हमें जाना है, ये सेकेंड लाइन सेकेंड्स पे जाना है, वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ ट्रेंड लाइन, ट्रेंड एंगल, हॉरिजॉन लाइन, हॉरिजॉन रेट, हमें जाना है हॉरिजॉन लाइन पे जाना है। और यहाँ से थोड़ा ठीक करना है तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने ठीक कर दिया और हमने लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पे, और
और हमें यहाँ पे सेटिंग पे जाना है और वहाँ पे लिखना है 41177। अब हमें ये मार्क कर दें। ये दोस्तों हमारा ये लाइन प्लॉट हो गया सपोर्ट रेजिस्टेंस का। अगर इसके ऊपर जाता है और वापस सपोर्ट लेता है तो सपोर्ट होगा, और यहाँ से नीचे ब्रेक डाउन कर दे तो रेजिस्ट करेगा ये लाइन को। तो आइए दोस्तों देखते हैं क्या हो रहा है। तो हम चलते हैं हमारे ये डेली चार्ट पे। दोस्तों जो हम आ गए हमारे डेली चार्ट पे। फ्रेंड्स देखिए ये हमारा डेली चार्ट है। ये हमने लगा दी सपोज 30/9 को खत्म हो गए, हमने लगा दी ये लाइन क्लोजिंग पे। और दोस्तों पहले ही दिन जब हमने लाइन लगाई उसके दूसरे ही दिन हमारा ये 9.20% का प्रॉफिट, यानी 37.92 पॉइंट मिले दोस्तों, यानी करीबन 10%। मैंने दोस्तों 5% बोला था, 5 से 60% में आपको निकल जाना है। अगर एक दिन में इतना मोटा मूव मिलता है तो वो ले सकते हैं, पर मैं कहूँगा 5 से 60% का, बहुत ग्रीडी नहीं रहना, निकल जाना है। अब आएंगे दूसरी, ये इसको ब्रेक किया इसने यहाँ से करीबन, ये भी 9%। दोस्तों 2 बार 9% दिया। यहाँ पे आपको पुट लेके खड़ा रहना है दोस्तों। यहाँ पे इन द मनी ही देना है, एट द मनी देना है, ताकि वो आपको अच्छी तरह से प्रॉफिट दे सके। ये दोस्तों देखो यहाँ इसने ब्रेक किया, यहाँ ने फिर रिटेस्ट किया और यहाँ से नीचे आया करीबन 14% का देखो दोस्तों वो दिया। अगर मैं तो 5% ही बोल रहा हूँ तो दोस्तों यहाँ पे आपका 6% 3 दिन में अपना निकल रहा है। दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है। आप अगर टेस्ट करना चाहें तो दूसरों भी स्टॉक पे टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। हम इन्फोसिस पे टेस्ट करें थे, इन्फोसिस लिमिटेड, और मैंने यहाँ पे दोस्तों ये मंथली कैंडल कर दिए मैंने, और यहाँ पे आ गए हैं 9वें महीने में 1/9। ये 9वां महीना, इसका क्लोजिंग रहा है 144.80। यहाँ गए हम, लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ सेटिंग में गए 144.80 था ना, देख लेते चेक कर लेते हैं। 144 यस 80 ओके कर दिया। ये हमारी लाइन मार्क हो गई। अब हमें डेली चार्ट पे जाना है। देखिए दोस्तों, वाओ, ये 1 अक्टूबर को ही आ गए, 2 को छुट्टी थी। तो अगर हमने इस कैंडल के ऊपर भी बाय करते हैं दोस्तों कंफर्मेशन पे, तो 5.21% का आपको मूव मिल गया। फिर से आया, फिर से 5%, 6-7% का मूव फिर से। ये देखो दोस्तों, फिर से आया 7% का मूव फिर से, और नीचे यहाँ से तो ऊपर बहुत गया है, पर हम कम से कम परसेंटेज लेके हम निकल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी 9 नंबर की स्ट्रेटेजी। मंथली काम करना है। मंथली 9वां महीना जब कंप्लीट होता है उसी दिन शाम 3:15 बजे मार्केट खत्म होता है, 3:45 बजे क्लोजिंग आ जाता है। उस टाइम को मार्क कर देना है, उसके ऊपर बाय करना है, उसके नीचे सेल करके खड़े रहना है दोस्तों। 3-5% का आपको प्रॉफिट लेके निकल जाना है, बहुत ग्रीडी नहीं रहना है। तो ऐसा नहीं है कि ये स्ट्रेटेजी स्टॉप लॉस नहीं देती है, स्टॉप लॉस भी देती है दोस्तों, पर वो आपको रिस्क रिवॉर्ड देके आपको उसमें काम करना है। तो दोस्तों ये थी हमारी स्ट्रेटेजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।